गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 8 बेदिन और बेलोग जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। 12 वर्ष की उम्र में मेरा उपनयन संस्कार हुआ। कोसोरिया कपड़े पहने, सिर मुंडाकर कमरे में बैठकर गायत्री का जाप करने में मुझे बड़ा मज़ा आता, लेकिन मैं परेशान था कि मुंडे सिर कैसे स्कूल जाऊंगा। लेकिन वह नौबत ही नहीं आई। समारोह समाप्त होते ही पिताजी ने बुलाकर पूछा, तुम्हें कुछ महीनों के लिए मेरे साथ यात्रा पर जाना पसंद करोगे? यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी ही रही थी। मैं पिताजी के साथ सबसे पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के समीप होने का यह पहला मौका था। पिताजी मुझे छोटे छोटे काम करने को कहते। मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, खुदरे पैसे निकालता और भिखारियों को भीख देता। मुझे लगा कि कविताओं लिखने के लिए शांति निकेतन से अच्छी कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे सामने पैर फैला कर लिखता। मेरी नोटबुक फट गई थी। अब पक्की दिलचस्पी नई नोटबुक आ गई। यात्रा के दौरान पिताजी मुझे अंग्रेजी, बंगला, व्याकरण और खगोल विज्ञान पढ़ाते। इस यात्रा में मुझे उनके दूसरा ही रूप दिखने को मिला, जबकि जन्मस्थान जोड़संकों में उनसे डर लगता था। घर लौटकर जब मैं लोगों को यात्रा की किस्से सुनाता तो माँ को गर्व होता। भाई जितेंद्र और भाभी कांदीवरी कविता से जुड़ने में मेरी मदद करते हैं। ज्योतिरिंद्र नाटक लिखते थे और उसके गीत मुझसे लिखवाते थे। नाटक में जब वे गीत गाए जाते तो लोग को यह जानकर आश्चर्य होता कि यह गीत मैंने लिखा है। जब मैं 16 वर्ष का हो गया तो मेरी भविष्य को लेकर भाई बहन चिंतित रहने लगे। भाई सत्येंद्रनाथ ने मुझे इंग्लैंड कुछ दिन भेजने का सुझाव दिया, जहां मुझे मैट्रिक पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इस सिलसिला से सत्येंद्र दादा को यहाँ कुछ दिन रहना पड़ा। आखिर मेरे रवाना होने का वक्त आ गया। 20 सितंबर 1878 की शाम को 5 बजे मुंबई से पूना नामक जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। जहाज के डेक की रेलिंग के समीप खड़ा होकर जेटी और जहाज की धीरे धीरे बढ़ती दूरी को देखता रहा। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। अपने पीछे से मैं सिर्फ भारत ना, अपना बचपन भी छोड़ जा रहा था। क्या हुआ था बच्चों? जो 12 वर्ष के हो गए तो उनका मुंडन कर दिया गया, तो नए कपड़े पहनाए गए उनको और वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। उससे उनको बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो परेशान थे कि वो स्कूल कैसे जाए। सिर मुंडवा गया है, उनका बाल नहीं है, तो उसकी नौबत नहीं आई। समारोह ख़त्म होते ही उनके पिताजी ने कहा कि तुम मेरे साथ यात्रा के लिए चलो। यात्रा करने की बात सुनकर उनको बहुत खुशी हुई। वो यात्रा के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वो कहा गया शांति निकेतन। पिताजी के समीप होने का मौका ये पहला था उनके लिए वो पहला था। वो छोटे छोटे काम करने को कहते उनके पिताजी। क्या क्या बोलते? उनके घड़ी में चाबी देने को बोलते। खुदरे पैसे जो थे, मतलब छुट्टे पैसे जो थे, वो भिखारी को देने को बोलते। उनको बहुत मज़ा आता।
कविता लिखने के लिए शांति निकेतन बहुत अच्छी जगह है, वो समझते थे। वो बगीचे के नारियल पेड़ के नीचे जमीन में पैर फैलाकर बैठकर वो कविताएं लिखते। उनका जो नोटबुक थी फट गई थी, तो नई नोटबुक लेने की उनकी इच्छा जगी और नोटबुक आ गई। यात्रा के दौरान पिताजी उन्हें क्या क्या पढ़ाते थे? अंग्रेजी, बंगला, व्याकरण, खगोल विज्ञान पढ़ाते थे। इस यात्रा के दौरान वो अपने पिताजी का एक दूसरा ही रूप देखने को पाए। क्या हुआ? जन्म स्थान में वो उनको डरते थे, लेकिन वो जैसे उनको पढ़ाते थे उनका डर खत्म हो गया। घर लौटकर लोगों को यात्रा के किस्से सुनाने लगे। वो जो थे वो यात्रा के किस्से सुनाने लगे, तो उनके माँ को बहुत गर्व होता था। भाई ज्योतिन्द्र और भाभी कंदावरी के लिए भी कविता लिखते थे। उनका भाई जो ज्योतिन्द्र था वो नाटक करता था, तो उसमें कविता जो लिखना पड़ता था उनसे लिखवाते थे। तो नाटक जो लोग देखने आते थे ये कविता सुनकर बहुत आश्चर्य होते थे कि वो रविंद्रनाथ ने लिखा है। जब वो 16 साल के हो गए तो उनके भाई बहन बहुत चिंतित हो गए। भाई सत्येंद्रनाथ ने उनको इंग्लैंड भेजने का सुझाव भेजा, मैट्रिक पास करके कानून की पढ़ाई करने के लिए। तो इस सिलसिला में सत्येंद्र दादा कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ठहरे उनके घर में। तो आखिर में वो किस तारीख को गए? 20 सितंबर 1878 को शाम 5 बजे मुंबई से पूना जाने वाले जहाज़ पर बैठकर इंग्लैंड गए। तो वो सोच रहे थे कि ये मेरे भारत छोड़ के जाने रहा हूँ और बचपन भी छोड़ के जा रहा हूँ बोल के वो बहुत उदास थे।